इंडियन टीचिंग स्कूल। सो गाइस, जैसे मैं लास्ट वीडियो में माइक्रो टीचिंग पढ़ा था, तो उसकी कुछ स्किल्स भी थी जो हमें डिटेल में डिस्कस करनी थी। सो इस वीडियो में हम उन स्किल्स में से एक स्किल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उस स्किल का क्या नाम है? इंट्रोडक्शन स्किल। अब इंट्रोडक्शन स्किल होती क्या है? जैसे आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि इंट्रोडक्शन स्किल वो स्किल जिसमें हम इंट्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का। तो यहाँ बात टीचिंग की हो रही है, तो टीचिंग में जो हमने कंटेंट प्रिपेयर करा है उसे क्लास में किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं हम। तो पढ़ते हैं, चलो इंट्रोडक्शन स्किल में क्या आता है। द स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन इन्वॉल्व्स, एक वो स्किल जिसमें एक लेसन को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट वन, एस्टेब्लिशिंग रेपोर्ट्स विद द लर्नर। तो जो हमारे क्लास में बच्चे हैं उनके साथ एक हमारा एक रिलेशन बन जाए, जो एक ट्रस्ट बॉन्डिंग हो। जैसे हम उन्हें कुछ समझाएं तो हम उन तक हमारा मैसेज पहुंच पाए। तो एक रिलेशन इस तरह से बन जाना चाहिए, एक रिपोर्ट बीच में एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए कि लर्नर को लर्निंग में डिफ़िकल्टीज ना हो। नेक्स्ट, कैप्चरिंग देयर अटेंशन। तो हमें कोई भी लेसन इस तरह से प्लान करना है, इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है कि वो बच्चों का अटेंशन ले पाए। बच्चों को अगर बच्चे अटेंशन ही पे नहीं करेंगे आपको क्लास में, तो वो लर्निंग तो बाद में ही करेंगे, पहले तो वो आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं देंगे। तो हमें इस तरह से इंट्रोड्यूस करनी है चीज़ें कि उनके हिसाब से हम उनका अटेंशन ले पाएँ। जैसे कि उनकी नॉलेज को उनकी प्रीवियस नॉलेज से हमें जोड़कर उनका अटेंशन ले सकते हैं। जैसे कोई टॉपिक हमें क्लास में पढ़ाने जाना है, तो उससे पहले उसके बारे में जो उनकी नॉलेज हो हम उसे गेन करके उनका अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सपोजिंग देम टू एसेंशियल कंटेंट्स। तो जो भी हमने कंटेंट तैयार किया है उसके बारे में उन्हें थोड़ा थोड़ा उन्हें कॉन्टेक्ट में ला के उस कंटेंट के या उस कंटेंट को उनके थ्रू कुछ बेसिक बेसिक छोटे छोटे चंक्स में उस नॉलेज को पहुंचा देना। तो इस तरह से कंटेंट को बेसिकली उनके सामने एक्सपोज करना, उनके सामने दिखा देना है कि क्या पढ़ाएंगे आज हम। एक उस तरह से एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए। नेक्स्ट, जज द प्रीवियस नॉलेज ऑफ लर्नर। तो जो भी हम अपना टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके बेसिस पर जो भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे, तो जो उनकी बेसिक नॉलेज होगी उसके बारे में हम उसे चेक करेंगे। उसे कैसे चेक करेंगे? उनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करके, उनसे बेसिक क्वेश्चंस करके। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? इम्पोर्टेंस। अब इंट्रोडक्शन स्किल क्यों करी जाती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल विच एवरी टीचर शुड यूज़। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जिसे हर टीचर को यूज़ करना चाहिए टू अंडरस्टैंड द लर्निंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। एक बच्चे का जो लर्निंग लेवल होगा उसे समझने के लिए इंट्रोडक्शन स्किल हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे अगर मैं क्लास में कोई टॉपिक स्टार्ट कर दूँ बिना उस बच्चे के मेंटल लेवल को जाने, बिना उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को जाने, तो वो उसके पढ़ने में भी डिफ़िकल्टीज़ आएगी और मैं भी अपना मैसेज उस तक कन्वे नहीं कर पाऊँगी। मैं भी उसकी लर्निंग में अपग्रेडेशन नहीं ला पाऊँगी जब तक मुझे उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं पता होगा। तो एक इंट्रोडक्शन के थ्रू हम ये देख लेंगे कि उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है क्या, वो कहाँ तक समझ पा रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस इसकी ये होगी, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द लर्निंग लेवल ऑफ स्टूडेंट। सेकंड क्या है? विदाउट यूजिंग दिस स्किल टीचर कैन टीचेस इफेक्टिवली। इस स्किल के बिना एक टीचर इफ़ेक्टिवली नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि जब उसका मैसेज ही नहीं हमारा उस तक पहुंच पाएगा, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल हमें पता नहीं होगा, उसकी लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, वो अटेंशन नहीं दे पाएगा, तो उसकी लर्निंग कैसे इफ़ेक्टिवली हो पाएगी। तो अगर हम ये जो स्टेप है, ये जो स्किल है हम यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा कि वो जो बच्चा है उसकी लर्निंग भी इफ़ेक्टिवली होगी और आपकी टीचिंग भी इफ़ेक्टिवली होगी। दोनों काम इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। अब देखो, इंट्रोडक्शन स्किल तो हम पढ़ा रहे हैं, अब इसमें कंपोनेंट्स जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट क्या है इसका कंपोनेंट? प्रिलिमिनरी अटेंशन गेनिंग। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे प्रिलिमिनरी क्या होता है? अटेंशन गेनिंग। बच्चे का अटेंशन गेन करना बहुत ज़रूरी होगा, वरना आप उस तक नहीं अपनी बात पहुंचा पाएंगे, नहीं आप चैप्टर शुरू कर पाएंगे, नहीं आप अपना मेन टॉपिक शुरू कर पाएंगे। उससे पहले हमें आप उसकी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से आपको उसका अटेंशन गेन करना होगा। आपको अपना कंटेंट इस तरह से इंट्रोड्यूस करना होगा कि वो आपको अटेंशन दे बच्चे। सेकंड, क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज एंड कंटेंट।
जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो भी क्वेश्चंस होंगे पहले उसकी प्रीवियस नॉलेज और कंटेंट से रिलेटेड होंगे। दैट मीन्स जो प्रीवियस क्लासेस में वो पढ़ चुका होगा या उसका जो प्रीवियस नॉलेज होगी, उसकी प्रीवियस थोड़ी बहुत सोसाइटल नॉलेज होगी, तो उसके हिसाब से जो भी कुछ पढ़ चुका होगा आपके क्वेश्चंस पहले उससे रिलेटेड होंगे। उससे आपका अटेंशन भी आ जाएगा और उसकी नॉलेज भी चेकआउट कर लेंगे। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। तो आप क्या कर सकते हैं इंट्रोडक्शन स्किल में, आप डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एड्स यूज़ करके तो आप उससे उसकी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ भी इंट्रोड्यूस करना है, आप क्लास में बोर्ड के उससे कर सकते हैं, चार्ट्स के उससे कर सकते हैं, पॉइंटर से यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे टीचिंग एड्स होते हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपना इंट्रोडक्शन स्किल पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन शुड बी इन सीक्वेंस। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे, ऐसा नहीं है कि आप जैसे कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हो और उसके बारे में आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो ये नहीं है कि आप बड़े टॉपिक से पहले क्वेश्चन कर लेंगे और बेसिक क्वेश्चंस बाद में करेंगे। तो क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में होने चाहिए, पहले बेसिक क्वेश्चंस हो, फिर उससे थोड़े अपग्रेडेड हो। ये पॉइंट मैं आपको भी नेक्स्ट में पूरे एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट, स्किल शुड बी कंप्लीट इन गिवन टाइम। अब देखो, स्किल का गिवन टाइम में कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि पूरा एक टीचिंग प्रोसेस ही 36 मिनट का होता है। अब उसमें से अगर आप एक स्किल को ही 15-20 मिनट दे देंगे तो आपकी नेक्स्ट स्किल नहीं हो पाएगी। जैसे अगर आपने इंट्रोडक्शन स्किल को ही 15-20 मिनट दे दिए तो आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल इतना टाइम नहीं बचेगा उसमें, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो इसी में निकल जाएगा आपका सारा। तो आपको जैसे 5 से 7 मिनट में एक स्किल आपको कंप्लीट कर लेनी है। तो सारी जो स्किल्स हैं वो गिवन टाइम में कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, अब देखो वो जो था पॉइंट सीक्वेंस में होने चाहिए सारे क्वेश्चन, तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, टीचर एक्टिविटी दी हुई है, प्यूपिल एक्टिविटी दी है और कंपोनेंट दिए हुए हैं। अब टीचर एक्टिविटी में क्या पूछा है, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि जैसे हमने मान लिया हमारा चैप्टर है गांधी जी के बारे में पढ़ाना उन्हें, तो गांधी जी ने समाज के लिए क्या क्या किया, वो चैप्टर ये पढ़ाना है। तो उसमें पहले हम क्या सोचेंगे कि पहले बच्चे को ये जान लेंगे वो गांधी जी को जानता भी है या नहीं, या गांधी जी के बारे में उसे बेसिक नॉलेज भी है या नहीं। तो हम पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करके उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जान लेंगे, उसकी प्रीवियस नॉलेज जान लेंगे, तो वो सब जान लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हु इज़ द फादर ऑफ नेशन। तो ये क्वेश्चन करके हमने ये पता लगा लिया कि बच्चे के नॉलेज में ये भी है कि फादर ऑफ नेशन को जानता भी है नहीं, तो बच्चे से आंसर क्या मिलेगा, महात्मा गांधी। तो क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है उसे पता होगा, ये क्वेश्चन उसकी प्रीवियस नॉलेज से है। ओके, नेक्स्ट है, इसके बाद हम सीक्वेंस में चलेंगे। अब देखते चलेंगे सेकंड क्या हुआ, व्हाट इज़ फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो ये भी ये भी आंसर बच्चे से मिल गया, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट, व्हेन डिड गांधी जी बोर्न, गांधी जी का जन्म कब हुआ। अब ये क्वेश्चन कैसा, हमारे कंटेंट से रिलेटेड है। तो कुछ बच्चों ने आंसर किया, कुछ ने नहीं किया, तो ये क्या होगा, 2 अक्टूबर 1869 में। तो ये कुछ कुछ ऐसा भी होगा कि बच्चे आंसर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के कर पाएंगे। बस ये तो इसलिए है कि हमें उसका प्रीवियस नॉलेज और उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जानना है। वेयर वॉज ही बोर्न, उनका जन्म कहाँ हुआ, तो ये क्वेश्चन बच्चों ने आंसर किया, पोरबंदर गुजरात। नेक्स्ट, व्हाट डिड ही डू फॉर आवर कंट्री, हमारी कंट्री के लिए उन्होंने क्या किया। अब हमारा चैप्टर क्या है, यही है कि उन्होंने हमारे कंट्री के लिए क्या किया, वो सब पढ़ना। तो बच्चों को अभी इस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो बच्चों से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ओके, तो हम ये देख लेंगे अब किस किस कंपोनेंट से कैसे कैसे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हु इज़ द फादर ऑफ नेशन, ये उसकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड दोनों सीक्वेंस में है, पहले प्रीवियस नॉलेज चेक करी, फिर क्वेश्चन को सीक्वेंस में लाया। व्हेन डिड गांधी जी बॉर्न, गांधी जी कब जन्म हुआ गांधी जी का, तो ये उसके कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। वेयर वाज ही बॉर्न, ये फिर सीक्वेंस में आया। व्हाट डिड ही डू फॉर आवर कंट्री, ये उसकी नॉलेज से, जो नई नॉलेज उसकी बनने जा रही है, नई नॉलेज जो बिल्ड होगी उसके हिसाब से ये क्वेश्चन है। तो इनके हिसाब से सारे जो क्वेश्चन है एक सीक्वेंस में होने बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी एक अच्छी लर्निंग हो पाएगी। अगर आप इंट्रोडक्शन स्किल में इस तरह से सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं तो आपकी इंट्रोडक्शन स्किल काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी, एफिशिएंट तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। गाइज, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्किल एक्सप्लेन करेंगे, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।